तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गरीबों की पढ़ाई। और सॉरी, नाम चेंज कर दिया है मैंने। हाँ, तो नाम चेंज कर दिया है चैनल का, ठीक है। तो चलिए, नए नाम आकाश की पढ़ाई के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे, ठीक है, NCERT के। तो PMI के भी एग्जाम्पल कर लेते, क्योंकि एग्जाम्पल ही अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। NCERT बुक्स में एग्जाम्पल डिफरेंट प्रकार के दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है और सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम्पल अगर बना लोगे तो एग्जाम्पल बनाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आखिर होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक टूल है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा सम ऑफ एन सीरीज 1 + 2 + 3 + ... एन टर्म तक जोड़ते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, ठीक है। तो इसे जोड़ने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है हमें पता नहीं ना है, क्योंकि हम लोगों ने तो इसका प्रूफ तो पढ़ा नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चीज़ का डेरिवेशन पढ़ते हैं, तो हमें तो इसका प्रूफ बताया नहीं गया। तो यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि PMI के द्वारा हम इस स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3 स्टेप में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए क्वेश्चन मान लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 + n, ठीक है, n+1/2 ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप मान लीजिए लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने Pn मान लिया, ठीक है। Pn मान लिया हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसे हमें प्रूफ करना है ट्रू, ठीक है, बाय PMI, ठीक है। समझिए क्वेश्चन यही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस स्टेटमेंट को एक नाम दे दिया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? Pn, ठीक है। अब लिखेंगे दैट इज Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये 1 + 2 + 3 + ... n इक्वल टू n+1/2 Pn, ये हमारे स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? n = 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं फॉर n = 1, फॉर n = 1, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा? LHS में हम लोग क्या ले लेंगे? फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा। RHS में हम लोग ये लेंगे n के बदले क्या पुट करेंगे? 1 + 1/2 इक्वल टू 1 × 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारा LHS = RHS आ गया। LHS = RHS आ गया, ठीक है। LHS RHS के बराबर हो गया। देयरफॉर लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n = 1। तो चलिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम? n = 1 के लिए ट्रू हो गया, तो हम सेकेंड स्टेप में क्या मानेंगे? n = k के लिए ट्रू मान लेंगे इसे, ठीक है। सपोज करेंगे लेट अस सपोज। स्टेटमेंट आपको लिख के मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एकदम अच्छे से मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जैसे एग्जाम में लिखा जाता है। लेट अस सपोज Pn इज ट्रू फॉर n = k, ठीक है। हम लोग क्या मान लिए? Pn को ट्रू मान लिए n = k के लिए, ठीक है। दैट इज Pk = 1 + 2 + 3 + ... k = k + 1/2 k + 1/2 हो गया, ठीक है। और नहीं दिख रहा था ना, ठीक है। k + 1/2 हो गया, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें n = 1 में ट्रू दिखाना था। सेकेंड स्टेप में हम n = k को ट्रू मान लेंगे। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि k + 1 के लिए हमें इसे ट्रू प्रूफ करना है। वी shall now prove that k + 1 इज ट्रू, ठीक है। हमें प्रूफ करना है k + 1 इज ट्रू है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमें
पी के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाना था, ठीक है। तो पी के प्लस वन के लिए हमें ट्रू दिखाना है, तो हम क्या लेंगे, 1 LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के, ठीक है। अब देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 क्या है, के प्लस 1, ठीक है। के प्लस 1 के लिए हम लिए हैं, ठीक है। तो हमारा के की वैल्यू क्या आएगी, के प्लस 1 आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 से एक पहले के भी आएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के होगा पहले, उसके बाद फिर के प्लस 1 आएगा ना। जैसे आप पढ़ते 1 में एक जोड़े 2 आया, 2 में फिर एक जोड़े 3 आया, तो के प्लस 1 है, ठीक है। तो के में एक जोड़े तब ना आपका के प्लस 1 आया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ तक की वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 में दी हुई है। अब लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट के की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है इक्वेशन 1 में, के प्लस 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस के प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लिख ली, ठीक है। के प्लस 1/2 हो गया और ये हमारा के प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब से हम ऐड करते हैं, ऐड नहीं, के प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। के प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा, k/2 + 1, ठीक है। के प्लस 1 के प्लस 2/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये RHS के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा RHS के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको RHS लिख के नहीं दिखाना, आपको रफ में कहीं देख लेना है कि RHS सही आता है कि नहीं, ठीक है। वैसे ये सही आएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ, n के बदले k प्लस 1 पुट किया, ठीक है। फिर k प्लस 1 + 1/2, तो k प्लस 1 k प्लस 2/2 आ गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया ट्रू। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 10 p k प्लस 1 इज ट्रू, ट्रू whenever p k इज ट्रू, ठीक है। मतलब पी के प्लस 1 हमेशा ट्रू होगा जब पी के ट्रू होगा, ठीक है। मतलब पी के प्लस 1 ट्रू होगा ही जब पी के ट्रू होगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मतलब n इक्वल टू के के लिए अगर ट्रू है तो समझिए के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग एक लाइन लिखेंगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, INDUCTION इंडक्शन, PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब जब देखिए पी के यानी कि n इक्वल टू के लिए जब ये ट्रू था तो पी के प्लस 1 के लिए ट्रू होगा ही होगा, और जब इन दोनों के लिए ट्रू होगा तो n की वैल्यू किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसे समझा दिया एक एग्जांपल की तरह, ठीक है। वैसे ये बुक में शायद क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं पता नहीं मुझे, ठीक है। अब उतना कौन याद रखता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक करें। अब मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक है। NCERT की जब एग्जांपल लूँगा उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं NCERT के एग्जांपल्स में।